यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बड़ी दुखदाई घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे देश की परंपराओं के विरुद्ध हमारे देश में चल रहा है। कोई भी व्यक्ति रेप को या बलात्कार को किसी भी प्रकार से किसी भी दृष्टि में जस्टिफाई नहीं कर सकता, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, और कहीं से भी कोई व्यक्ति आया हो, कितना भी अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो या कोई भी हो, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये भारत की भूमि है, ये देव भूमि है, देवताओं ने यहाँ पर जन्म लिए हैं और महिलाओं की सत्ता को यहाँ पर स्वीकार किया गया है, महिलाओं को सर्वोपरि यहाँ पर रखा गया है। महिलाओं के लिए जो स्थान दिया गया वो स्थान संसार के अन्यत्र किसी भी देश में नहीं दिया गया। महिलाओं को भारत में भोग का स्थान नहीं माना गया, भारत में शक्ति का स्थान माना गया और शक्ति के हम उपासक हैं। इसलिए भारत में शक्तिपीठियाँ बनाई जाती हैं, भारत में नवरात्रि मनाए जाते हैं, भारत में देवियों को पहले बुलाया जाता है। राम सीता नहीं कहते, सीता राम कहते हैं। ऐसे देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो देश की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जिनमें अपभ्रंश नहीं आया है, उनको बहुत कष्ट होता है। लेकिन दो घटनाओं का जिक्र उत्तर प्रदेश में हम करने वाले हैं। एक हाथरस की घटना है और दूसरी बलरामपुर की घटना है। आप देख रहे होंगे हाथरस की घटना में लगातार बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। देश के सारे अखबार भरे पड़े हैं, देश के सारे मीडिया चैनल्स इस समय हाथरस की घटना के पीछे पड़े हुए हैं। पीछे पड़े हुए का मतलब वो सूचनाएं दे रहे हैं, देना भी चाहिए। देश में इस तरह की दुर्दंत घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं की सूचना होनी चाहिए, प्रशासन को जागना चाहिए और लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हालांकि दोनों घटनाओं में अलग अलग अभियुक्त हैं, अलग अलग प्रकार की घटना है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया। मैंने आज पूरे दिन, 2 दिन पहले हुई बलरामपुर की जो घटना है, बलरामपुर की घटना में सारे अखबार पढ़ने की कोशिश करी, सारे पोर्टल पढ़ने की कोशिश करी, ये जानना चाहा कि इसमें अभियुक्त आखिर कौन था। bbc.com जैसे चैनलों ने लिखा कि अपर कास्ट ने बलरामपुर की घटना की, दलित लड़की थी। हाथरस में भी कुछ ऐसा ही सामने आया कि वो दूसरी कास्ट के थे, बड़ी कास्ट के थे, दलित लड़की थी। लेकिन ये जो टेप रिकॉर्डिंग जिस प्रकार से हुई, जिस प्रकार से घटनाएं आई, जिस प्रकार से अभी लीक हो रही हैं रिकॉर्डिंग्स, उन सभी में बहुत कुछ सामने आ रहा है और कुछ इस प्रकार से सामने आ रहा है जिसमें क्या राजनीति चल रही है, किस स्तर की राजनीति चल रही है, किस हिसाब की राजनीति चल रही है और पूरी राजनीति फुलटास पर चल रही है। हालांकि इस दुखद घटना के समय पर राजनीति का समय नहीं है, फिर भी राजनीति चल रही है। राजनीति करने वाले राजनीति करने के लिए ही पैदा हुए हैं, उनको करनी भी चाहिए। टाइम्स इंडिया टुडे के पत्रकार की एक ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है, जिस ऑडियो में वो कुछ कहते, सलाह देते दिखाई पड़े हैं पीड़िता के परिवार को, पीड़िता के घर वालों को कुछ कहते सुनाई पड़े हैं। पीड़िता के परिवार से जो फ़ोन हो रहे हैं उन पर सुनाई दे रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाई कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस उस घटना का ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बताया कि, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी निकला या जो पहले मेडिकल चेकअप हुआ था उसमें ये निकल कर आया कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ था, क्योंकि उसके कोई ऐसे ट्रेसेस नहीं पाए गए हैं, रेप का प्रकरण नहीं है। प्रकरण जो निकल कर आया उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार वो ये है कि ये आपसी रंजिश है, लंबी रंजिश की वजह से ये घटना हुई। करने वालों ने जो भी किया गलत किया, पीड़िता की मृत्यु हुई, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर रंजिश भी है तो न्यायालय जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, उसके बाद उसके परिणाम निकलने चाहिए। लेकिन ये करने का किसी को जस्टिफिकेशन नहीं मिलता। अब सरकार के पास जानने के लिए, चूंकि वो एक हाई प्रोफाइल केस बन गया, तो सरकार के पास जानने के लिए साधन क्या है? सरकार के पास जानने के लिए साधन, उन्होंने नार्को टेस्ट की बात की कि भाई पीड़िता के परिवार के लोगों का, 1-2 लोगों का नार्को टेस्ट करवाएंगे।
ताकि ये पता लगे कि वाकई में रंजिश है। क्योंकि जो ऑडियो क्लिप्स आई उसके अनुसार होगा, आप ये कह देना कि उनको ये बता देना कि आपको 50 लाख देंगे कि 25 लाख देंगे, ये सब ऑडियो क्लिप्स निकलकर सामने आई। तो अब विश्वास करना मुश्किल है कि वाकई में वो सही स्टेटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, सही बात आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए सरकार ने ये विचार किया कि हम नार्को टेस्ट करवाएंगे, नार्को टेस्ट करवाकर हम ये सत्यता पता करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये गैंग रेप करने का प्रयास था या फिर ये वाकई में आपस में झगड़ा था या पुरानी रंजिश का मामला है। लोग हाईकोर्ट चले गए। इस बात की स्टे लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मुकदमा डाला गया कि पीड़िता के परिवार का नार्को नहीं होना चाहिए, या नार्को हो तो इनका नार्को नहीं होना चाहिए। खैर, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पर डिसीजन लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो घटना दुखद है, चाहे वो जो भी हो। लेकिन बलरामपुर की जो घटना है, वो घटना में किसी भी न्यूज़ चैनल ने नाम अभियुक्तों के नहीं बताए। बड़ी मुश्किल से ढूंढने से बलरामपुर में कुछ मैंने संपर्क किए या पता करने की कोशिश करी, तो शाहिद और साहिल नाम के दो लड़के, दो चाचा भतीजे जिनका नाम निकल कर आया, उन्होंने वो रेप किया। अब आप देखिए, एक घटना के बारे में अभियुक्तों के पूरे खानदान की सूचनाएं आपको मिल जाएंगी और एक घटना में शाहिल और शाहिद नाम के व्यक्ति का कोई वित्र नहीं है। और सिर्फ इतना है कि अपर कास्ट, चूंकि हम सब जानते हैं कि मुसलमानों में भी अपर कास्ट होते हैं और SC ST OBC होते हैं, तो जो लिखा है वो ये है अपर कास्ट ने दलित महिला का रेप किया। ये नहीं बताया कि अपर कास्ट बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स। और उस घटना पर हमारे देश के बुद्धिजीवी, बलरामपुर की घटना पर हमारे देश के बुद्धिजीवियों के मुंह से आधा शब्द नहीं निकल रहा है। और वो घटना इतनी निशांस है कि वो जो महिला जिसका रेप हुआ है, वो रास्ते में आ रही थी, उसको रास्ते में रोककर कहीं ले जाया गया, उसको एक इंजेक्शन लगाया गया, इंजेक्शन लगाकर उसका रेप किया गया। रेप करने के और इतनी बुरी तरह उसका रेप किया गया कि उसके लीवर बस्ट हो गया। आज जो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उससे उसके लीवर और अंतड़ियां टूटी हुई पाई गई या उनमें चोट पाई गई। उसमें एक चश्मदीद गवाह भी है। एक डॉक्टर को फ़ोन किया गया, डॉक्टर को बुलाने का प्रयास हुआ। डॉक्टर से कहा गया कि एक महिला बीमार है और सब कॉन्शियस स्थिति में है, आप चलिए और उसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि आप महिला के कौन हैं? तो बोले हम रिलेटिव हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हमें घर का ही कोई व्यक्ति चाहिए, या तो महिला के माँ बाप हों या महिला का भाई हो, वही चाहिए, हमें रिलेटिव नहीं चाहिए, तभी मैं इसका इलाज कर पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत गंभीर स्थिति में है। ये डॉक्टर का स्टेटमेंट पुलिस के सामने आया। नाम दर्ज FIR हुई है, जिनमें शाहिद और साहिल नाम के व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हमारे देश में बलरामपुर की घटना को छुपाते हुए और बलरामपुर की घटना को सिर्फ एक रेप केस इन उत्तर प्रदेश बनाया गया, और रेप केस इन उत्तर प्रदेश बाय द अपर कास्ट बनाया गया। लेकिन हाथरस की घटना को बड़ा भारी बनाकर दिखाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों घटनाओं में से कौन सी सही कौन सा गलत है, दोनों ही घटनाएं गलत हैं। चाहे हाथरस में रंजिश की वजह से उसकी मृत्यु हुई हो या फिर उसके साथ अटेम्प्ट हुआ हो, हालांकि पोस्टमार्टम में या मेडिकल में उसका रेप नहीं पाया गया। लेकिन जो भी कारण रहा हो, मृत्यु और इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था या इस तरह से कार्य गलत होना या इस तरह से किसी के साथ गलत करना या हत्या करना, वो भारतवर्ष में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक प्रूव्ड रेप है, बलरामपुर की घटना का प्रूव्ड रेप है, और मेडिकल में रेप निकला है, पोस्टमार्टम में रेप निकला है, महिला उसके स्टेटमेंट्स हैं, डॉक्टर का स्टेटमेंट है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह कहानी क्लियर है। लेकिन बलरामपुर की घटना को केवल रेप घटना इन उत्तर प्रदेश कह के चला जा रहा है। लेकिन हाथरस की घटना के लिए कितनी सारी राजनीति चल रही है, चाहे वो प्रियंका जी कर रही हों, वो राहुल जी कर रहे हों, वो टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा हो, वो न्यूज़ चैनल कर रहे हों, वो आज तक चैनल, वो कोई और इंडिया टुडे का पत्रकार कर रहा हो, या और जो मठाधीश वहाँ दुनिया भर के हैं जिनकी ऑडियो क्लिपें निकल कर आ रही हैं, वो कर रहे हों। पूरी राजनीति फुलटास पर है। पीड़िता के पीड़ा से लोगों को मतलब नहीं है, राजनीति से मतलब है कि किस प्रकार बदनामी कर दी जाए, किस प्रकार उस परिवार को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन टारगेट ऐसा ना हो। मुझे ये लगता है कि पिछले 2 दिन से इसने तूल इसलिए पकड़ा है क्योंकि 2 दिन पहले बलरामपुर की घटना जो हुई, बलरामपुर की घटना कहीं खुलकर सामने ना आ जाए और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मुसलमानों ने करी है,
और वो उसके लिए देश सामने खड़ा हो जाए, इसलिए उस घटना को छुपाने के लिए हाथरस के मामले को इतना तूल पकड़ा दिया जाए कि बलरामपुर की घटना भी उसके साथ अटैच होकर चली जाए और उसका सच सामने ना आए। मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है ये है, हालांकि हमारे देश की राजनीति गंदी, इतनी गंदी हो सकती है, कभी विचार भी नहीं किया था हमारे देश में इतनी इस लेवल तक हिंदू समाज को तोड़ने के लिए काम हो सकता है कि एक घटना को दलित वर्सेस सवर्ण कहा गया और एक घटना को भी दलित वर्सेस सवर्ण कहा गया, जबकि वो हिंदू वर्सेस मुसलमान है। और एक घटना में रेप के ट्रेसेस नहीं पाए गए, एक घटना में क्लियर रेप पाया गया है, लेकिन जो क्लियर रेप है उस घटना को छुपाकर, जिसमें रेप का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं निकला है या मेडिकल में नहीं निकला था, उस घटना को हाईलाइट किया जा रहा है। हमारे देश को इस पर विचार करना पड़ेगा। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।